ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग अब अगला देखते हैं टाइप टू। टाइप टू में क्या है कि जो हमने टाइप वन में पढ़ा है उसका उल्टा हम पढ़ने वाले हैं, यानी उसका कन्वर्स। तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी भी लाइन को हमने L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो वो लाइन जो होगी वो हमेशा फिक्स पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, तो इसमें आइडिया यही है कि आपसे इसमें हर बार अब एक फिक्स्ड पॉइंट पूछा जाएगा जिससे वो फैमिली ऑफ लाइंस पास करती है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द फैमिली ऑफ लाइंस दिस passes थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें अपने इस इक्वेशन को जो गिवन है उसको L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे देख रहे हैं हम कि दो वैल्यूज़ आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स दिख रहे हैं ए और बी। तो हम क्या करते हैं, सारे ए वालों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा ए कॉमन, यहाँ से आ गया एक्स, ठीक है, यहाँ से बन जाएगा प्लस वाई माइनस वन। और सिमिलरली बी वालों को भी एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्लियरली कि ये ए एल वन प्लस बी एल टू इज इक्वल टू ज़ीरो का फॉर्म आ गया। तो क्लियरली ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इन दोनों लाइंस, ये फैमिली ऑफ लाइंस जो है वो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, है ना। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा एक लाइन हो गया x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा लाइन हो गया 2x प्लस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें टू से मल्टीप्लाई करके और इसमें से माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास 3y माइनस टू वाई वाई बन जाएगा, और यहाँ से 1 माइनस ऑफ माइनस टू प्लस वन बन जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई माइनस वन। ठीक है, y की वैल्यू माइनस वन अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 2। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है, ये बन जाएगा 2 कॉमा माइनस वन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो वेरिएबल लाइन है दिस पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो ए बी सी ए पी में है, तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि c की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो c की वैल्यू अगर हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड b तो ये बन जाएगा 2b माइनस ए। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन लाइन है वो दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और इस c की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के बदले में 2b माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं। अब ये वापस से देखिए, हमारे पास दो वेरिएबल यानी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपको दिख रहे हैं ए और बी। तो ए वालों को एक साथ लिख लेते हैं। तो ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस वन, और b कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा y प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वापस से मिल गया हमें ए एल वन प्लस बी एल टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे दिस फैमिली passes थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ लाइन्स x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड y प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो क्लियरली हमें दिख रहा है x इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू माइनस टू। तो देयरफॉर हमारा फिक्स पॉइंट जो हो जाएगा इस केस का वो बन जाएगा वन कॉमा माइनस टू। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
इस बार क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इफ ए स्क्वायर प्लस 9b² इज इक्वल टू 6ab प्लस 4c², तो हमें बताना है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 पासेस थ्रू वन और द अदर ऑफ द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन आपको दिख रहा है, ए स्क्वेयर प्लस 9b² इज इक्वल टू 6ab प्लस 4c²। ठीक है, तो हम इसको पहले कोशिश करेंगे कि स्क्वेयर, यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर टर्म सेकेंड डिग्री टर्म दिख रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये सेकेंड डिग्री टर्म हट जाए यहाँ से, मतलब सारे 1 डिग्री टर्म बन जाए। तो यहाँ हम लिखते हैं ए स्क्वेयर माइनस 6ab इस तरफ लेते आते हैं, और प्लस 9b² और माइनस 4c² इज इक्वल टू 0 लिख लिया हमने। अब यहाँ से देखा हमने तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ए माइनस 3b का होल स्क्वायर है और माइनस ये 2c का होल स्क्वायर है। अब ये देखिएगा तो आपके पास दो फैक्टर बन जाएंगे, a माइनस 3b प्लस 2c एंड a माइनस 3b और माइनस 2c। ठीक है, यानी यहाँ से आपके पास दो रिलेशन मिलेगा, या तो a माइनस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, या फिर a माइनस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। अब एक तो तरीका है कि जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ किया। अच्छा, एक और शॉर्टकट यहाँ पे हम लगा सकते हैं और डायरेक्टली वो फिक्स्ड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसमें कांस्टेंट टर्म पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, प्लस सी है। तो एक काम करते हैं, दोनों ही रिलेशन में हम c के कोइफिशिएंट को 1 बना देते हैं। तो यानी ये बन जाएगा a टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस b टाइम्स ऑफ माइनस 3/2 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम देखें तो a टाइम्स ऑफ माइनस 1/2 प्लस b टाइम्स ऑफ 3/2 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम इस स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें तो क्लियरली ये वाले रिलेशन के करस्पॉन्डिंग हमें दिख रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी ये जो लाइन है हमेशा 1/2 कॉमा माइनस 3/2 से पास कर रहा है। तो इस केस के लिए हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 कॉमा माइनस 3/2। और इस केस के लिए जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होगा, अगेन कंपेयर कर लें तो x की वैल्यू माइनस हाफ और y की वैल्यू 3/2 सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इस केस में हमारा ये फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज नॉन जीरो कांस्टेंट इज इक्वल टू k, यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल्स यानी 1/a, अगर a हम x इंटरसेप्ट मान लें और b अगर हम y इंटरसेप्ट मान लें तो 1/b, ठीक है, ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। इसकी वैल्यू k दी हुई है और ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है कि देन शो दैट लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। अब देखो जो लाइन का इक्वेशन होगा ये तो गिवन हमारा हो गया। ठीक है, दिस इज गिवन टू अस। लाइन का जो इक्वेशन बनता हमारे पास, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b है, उसका इक्वेशन बनता x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, है ना। और हमें ये दिया हुआ है कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू k। ठीक है, तो अगेन एक तरीका है कि हम b को सब्स्टिट्यूट कर दें इन टर्म्स ऑफ a, या फिर हम यहाँ पे कंपैरिजन वाला पार्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए इस गिवन वाले रिलेशन में हम क्या करते हैं, LHS और RHS में k से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि RHS को हमें 1 बनाना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है। तो ये देखिएगा तो ये बन जाएगा 1/k अपॉन a प्लस 1/k अपॉन b इज इक्वल टू 1। और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी,
1 बाई के, और y की वैल्यू क्या होगी 1 बाई के। यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b द अबव लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू 1 बाई के कॉमा 1 बाई के। तो इस केस में हमारा फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया 1 बाई के कॉमा 1 बाई